राजीव, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। जैसा आप भी देख पा रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं। साउथ की बात करें तो पादरी से उनकी मुलाकात, जब वो दिल्ली आए तो आपने देखा कि वो मस्जिद भी गए, निजामुद्दीन दरगाह भी गए, मंदिर भी गए, यानी कि वो हर किसी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि यूपी पहुंचने से पहले राम नाम का जाप करने लगी है कांग्रेस। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, राहुल गांधी की इस कोशिश को और उनकी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, साथ ही साथियों को न्योता भी दिया जा रहा है, कैसे देखा जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने जिस जगह पर पहुंची है वहां से उसको खड़ा करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। इतिहास में सबसे बुरे दौर में कांग्रेस पार्टी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लड़ाई की बात आती है तो बात चेहरे की आती है, बात एक विपक्ष की आती है। मैं आपको दो छोटे उदाहरण किससे बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल होता है। 2007 में जब समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और मायावती की सरकार 2012 में मायावती की सरकार पूर्ण बहुमत की थी, उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की 2012 में आई। जीत के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हम लोग गए और मुलायम सिंह यादव जब आए रिजल्ट आने के बाद, तो वो अपने कमरे में बैठने के बाद, मैं उस वक्त वहीं पर था तो इसलिए मैं आपको बताऊं, वो अपने कमरे में बैठने के बाद लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि देखो कांग्रेस कितनी सिमट गई, देखो कांग्रेस कितनी सिमट गई। हमें बार बार ये लग रहा था कि जब आपको पूर्ण बहुमत मिल गया, आपकी लड़ाई बीएसपी से थी, आपको बीएसपी के हराने की या हारने की उतनी चर्चा मुलायम सिंह यादव नहीं कर रहे हैं। बार बार ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कितनी सिमट गई, देखो कांग्रेस कहाँ सिमट गई। तो बाद में मैंने उनसे एक बार पूछा मुलायम सिंह से कि आपको कांग्रेस के सिमटने की इतनी खुशी क्यों है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने जब राजनीति शुरू की थी तो कांग्रेस पार्टी ऐसा वटवृक्ष था और कांग्रेस के पार्टी के पास वही वोट बैंक था जिसके लिए हम भी प्रयास कर रहे थे। हमें कतई अंदाजा नहीं था कि हम कांग्रेस के वोट बैंक पर इस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस का वोट बैंक लामबंद हो सकता है और हम कांग्रेस को कभी जिंदगी में सिमटा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त बीजेपी में, उस वक्त यूपी में उतनी ताकतवर नहीं थी, नरेंद्र मोदी परिदृश्य में नहीं आए थे। तो एक किस्सा तो यह है कि काऊ बेल्ट यानी हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो गैर बीजेपी गैर कांग्रेस जो पार्टियां हैं वो पिछले 30 वर्षों में कितनी मजबूत हुई हैं और उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक पर हाथ साफ कर लिया। दूसरा किस्सा ये है कि एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और लालकृष्ण आडवाणी की मुलाकात हुई। यह भी 10 साल पहले की बात है। तो राहुल गांधी ने इसका जिक्र आडवाणी जी ने भी किया है। तो राहुल गांधी ने आडवाणी जी से सवाल पूछा कि सर, देश में आप और हम यानी दो पार्टी सिस्टम, आप हो या हम हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी की उस समय की ये बेचैनी थी कि क्षेत्रीय पार्टियां इतनी ताकतवर हो गई। आप देखिए, मनमोहन सिंह जब 2 बार प्रधानमंत्री बने तो कितनी सीटें थी कांग्रेस पार्टी के पास। हमेशा क्षेत्रीय दल ताकतवर रहे, एक सरकार में कम्युनिस्ट ताकतवर रहे, तो जो पार्टनर्स थे वो बहुत दबाव भी डालते रहे, ये भी एक सच है। तो राहुल गांधी की एक बेचैनी ये है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल इतने मजबूत क्यों होते जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी अगर विचारधारा के स्तर पर 2 पार्टियां क्यों नहीं चुनाव में रह जाती है। यही पेंच है और यही जो भारत की राजनीति जिस मुकाम पर राहुल गांधी हैं, आप वहां पर समझिए तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, इन सब राज्यों में जहां पर 250 से ज़्यादा सीटें आती हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं और मोदी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए अगर इन राजनीतिक दलों ने राहुल गांधी को नेता मान लिया, चेहरा मान लिया, तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो इसलिए, और राहुल गांधी ने अगर उनको माना तो फिर वही बात है कि फिर कांग्रेस पार्टी कभी मजबूत नहीं होगी। इसी पसोपेश में विपक्ष, मुझे लगता है कि एक स्थिति आई थी जब इंदिरा गांधी के लिए, लेकिन उस समय जयप्रकाश नारायण थे, उनकी एक डिग्निटी, उनकी इंटीग्रिटी का कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इस वक्त कोई सियासत कर रहा है या सियासत में आ सकता है। तो
ये एक कमी है, जो एक कोई फोर्स नहीं है जो इनको इकट्ठा कर पाए। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा मान करके विपक्ष पूरा आएगा। विपक्ष के आप सारे नेताओं का बयान सुनिए, वो सिर्फ एक बात करते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी की भावना अच्छी है, हम उस भावना के साथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है, उसके लिए हम एकजुट हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में, बंगाल में और यूपी में अगर कांग्रेस जाती है तो गठबंधन के बाद ये कितनी सीटें उनको देने के लिए तैयार होंगे, क्या उनको नेता मानेंगे, ये सब सारी पेचीदगियां हैं जो। लेकिन एक बात भी सच है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक तगड़ी लामबंदी होने की तैयारी हो रही है और विपक्ष की तरफ से शरद पवार इस मुहिम में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में एक के विपक्ष में एक, यानी विपक्ष का एक उम्मीदवार हो और प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी का एक उम्मीदवार हो। इस तरह की लड़ाई किसी तरह से की जा सके ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में, और इसके लिए पता नहीं कांग्रेस पार्टी तैयार होगी कि नहीं होगी। इसी पसोपेश में सब मामला चल रहा है विपनेश। बिल्कुल राजीव, इसीलिए हमने सवाल उठाया कि जन समर्थन तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को मिल रहा है, लेकिन जो साथियों को न्योता दे रहे हैं इस यात्रा के जरिए, वो विपक्ष को, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो उनके साथी हैं, उनको एक साथ ला पाएंगे, एकजुट कर पाएंगे क्या 24 के लिए? ये बड़ा सवाल है।